हेलो स्टूडेंट्स, सनराइज पब्लिक स्कूल दर्ज चुकी ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और इस्तकबाल। आज हम कक्षा दूसरी के हिंदी विषय का एक अध्याय लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं और ये हमारा अध्याय है चींटी ने सिखाया गुर। तो बंसी ने चींटी को अपना गुरु मानकर खूब मेहनत की और उसी ने किसी तरह से चींटी जिस प्रकार से हार के बाद में भी अपना हौसला बनाए रखती हैं, वापस प्रयास करती हैं, उसी तरह से उन्होंने प्रयास किया और सफलता पाई। इसमें व्यक्ति ने नन्ही सी चींटी से किस प्रकार से हमें क्या सीख लेना चाहिए, कैसे सीख लेना चाहिए और क्यों सीख लेनी चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। और इसमें हमारा श्रम है, हमारी मेहनत है, हमारा धैर्य है और सतत प्रयास की भावना को, अगर आप एक बार हार जाएं तो हौसला नहीं हारना चाहिए, निरंतर आपको मेहनत करते रहना चाहिए, निरंतर प्रयास करना चाहिए और अपना धैर्य को बनाए रखना चाहिए। इस कहानी के माध्यम से कवि जो कहानीकार हैं वो आपको ये जानकारी देने का प्रयास कर रहा है। नदी के पास एक छोटा सा गांव था, उसमें एक बूढ़ा किसान रहता था, उसका नाम सुमेरा था। नदी के पास एक गांव था और उस गांव में बूढ़ा किसान रहता था और उस किसान का नाम सुमेरा था। सुमेरा एक ही बेटा था और उसका नाम था बंसी। सुमेरा का एक ही लड़का था जिसका नाम था बंसी। एक दिन बूढ़े सुमेरा ने अपने बेटे से कहा, बेटा बंसी, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझसे काम नहीं होता, अब तुम खेती बाड़ी संभालो। उसने कहा, मैं अब बूढ़ा हो गया, मेरे हाथ पैर अब काम करना बंद कर दिए हैं, मैं इतनी मेहनत नहीं कर सकता जितनी अपेक्षित होती हैं, तो आप जाइए खेती बाड़ी का काम संभाल लिए। अपने बेटे बंसी को ये बात बताई। बंसी ने कहा, बापू मुझे खेती करना कौन सिखाएगा, मैं तो कुछ भी नहीं जानता। उसने कहा, मेरे को खेती करना सीखना भी है, अभी तक मैं खेती के बारे में जानता ही नहीं हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं जानता, हल चलाना न ही बीज बोना न इसके बारे में कुछ मुझे आता है, हल भी चलाना नहीं आता है, खेती बाड़ी किस प्रकार से की जाती है ये मुझे पता नहीं है। सुमेरा ने उसे समझाते हुए बोला, बेटा मन लगाकर हिम्मत से काम करोगे तो सीख लोगे, अगर मन लगाकर अगर आप काम करोगे तो आप ज़रूर सीख जाओगे। चींटी की तरह बनो, आप चींटी किस प्रकार से प्रयास करती है उसकी तरह बनो। देखते नहीं एक दिन नन्ही सी चींटी कितने परिश्रम और लगन से काम करती रहती हैं। अगले दिन बंसी है ज़मीन पर बैठकर खाना खा रहा था, तभी एक है कि उसकी नज़र चींटी पर पड़ी। वह चींटी से बोला, चींटी रानी तुम मेरा गुरु बन जाओ, तुम मुझे काम करना सिखा दो। पर चींटी कुछ नहीं बोली, वह चुपचाप चीनी के एक दाने को धकेलती रही। बंसी समझ गया कि मुझे भी मेहनत करनी चाहिए, यदि मेहनत करूँगा तो सब कुछ काम है वो करने आ जाएगा। यही सोचकर अपने खेतों की ओर चल पड़ा। उसने खेत में जाकर एक पड़ोसी की मदद से खेत जोता और उसमें गेहूं बोया। समय पर अच्छी सिंचाई की, उसकी रखवाली की, लेकिन उपज अच्छी नहीं हुई। मेहनत अच्छी थी, परिश्रम अच्छा था, लेकिन जो उसको परिणाम चाहिए था वो अपेक्षित नहीं था। बंसी निराश हो गया, वह चुपचाप बैठकर सोचने लगा। तभी उसे दीवार पर एक चींटी दिखाई दी और उस चींटी ने कहा, चींटी रानी मैं तुम्हें अपना गुरु माना है, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। चींटी फिर भी कुछ नहीं बोली। वे गेहूं के एक दाने को लेकर दीवार की ओर बढ़ रही थी। अचानक दाना लुढ़क कर जमीन पर आ गिरा। चींटी ने दीवार से नीचे उतरी, जमीन पाकर आकर उसने वापस दाने को धकेलना शुरू किया। धीरे धीरे वे उस दाने को दीवार पर चढ़ कर लेकर सफल हो गई, परंतु ये भी उसकी असली सफलता नहीं थी। दाना एक बार जब वो अपने करीब पर पहुंच के लक्ष्य के, फिर वहां से लुढ़क जाता, दाना छिटकर बहुत दूर जाकर गिरा। चींटी ने उसे भी फिर ढूंढ लिया और फिर उसी दाने को लेकर वो चढ़ने लगी। इस बार उसने दाने को ऊपर ले गई और वहाँ उसका घर था। दाने को उसने अपने घर तक पहुँचाया। ये देखकर बंसी के मन में भी एक उत्साह भर गया। उसने कहा कि कितने प्रयास के बावजूद सफलता मिल रही थी, लेकिन इसने धैर्य रखा, हौसला नहीं हारा और इस हौसले की बदौलत, मेहनत की बदौलत इसने अपना मुकाम पा लिया है। उसने सोचा सफलता के लिए केवल मेहनत करना जरूरी नहीं, इसके लिए धीरज और हिम्मत को बार बार प्रयास करना भी जरूरी होता है। अगली बार उसने फिर खेत जोता, उसने फिर गेहूं की फसल बोई, समय पर खाद दिया। इस बार की गेहूं की फसल बहुत अच्छी हुई और गांव वालों ने बंसी की खूब प्रशंसा की। बंसी ने खुश होकर सबसे कहा, ये सब चींटी रानी की दी गई शिक्षा का फल है, उसी ने मुझे कामयाबी का गुर सिखाया, वही मेरी असली गुरु हैं। तो इसमें जो आया किसान जिसका नाम था सुमेरा, उसके बेटे का नाम था बंसी और बंसी ने अपना गुरु है वो चींटी को माना। और बंसी की कामयाबी का रहस्य, जो चींटी बार बार चढ़ने के बावजूद असफल हो रही थी, उसको देखकर उसके मन में एक धैर्य और साहस भरा और उत्साह भरा, उसकी बदौलत वो सफलता तक पहुंचा। आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, आप भी इसे शिक्षा लीजिए कि आप
मेहनत करने के बावजूद भी जो मुकाम पाना चाहते हैं, जो सफलता हासिल करना चाहते हैं, हासिल नहीं हो पाती हैं। आप हताश हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। लेकिन आपको निराश नहीं होना चाहिए, फिर से मेहनत में लग जाइए, फिर भी शायद सफलता मिल जाती है। एक बार फिर प्रयास कीजिए। चींटी बार बार प्रयास करने के बाद में सफल हो सकती है, तो अपन भी बार बार प्रयास करते हैं तो अपन सफल जरूर होंगे। इसी शिक्षा को मन में गांठ बांध कर याद करें और आगे बढ़ें। आपका दिन शुभ रहे।